आइए आज देखते हैं कि आप अपनी फंड बाजार ब्रोकिंग ऐप पे शेयर कैसे बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई पसंद है शेयर, आपको थोड़ा बहुत पैसा आप उसमें खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये किस तरीके से करेंगे। जब हम डैशबोर्ड पे इसमें मोबाइल एप्लीकेशन में जब लॉगिन करते हैं तो हम डैशबोर्ड पे लैंड होते हैं जा करके। आप यहाँ से माई वॉच लिस्ट में ना आप अपनी वॉच लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो अलग से। क्रिएट क्रिएट वॉच लिस्ट में जाके सपोज आपको कोई 10 शेयर पसंद हैं, 20 शेयर पसंद हैं, आप डेली उनको देखना चाहते हैं, तो आप इस लिस्ट से आप भी अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास फंड होना चाहिए। इसके अंदर फंड कैसे ऐड करते हैं पहले वो भी दिखा देते हैं। आपने हमने यहाँ पे कोने पे क्लिक किया, मार्केट वॉच के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ना एक फ़ंड का सेक्शन मिलेगा। इस फंड में आपने क्लिक करना है। जब फंड में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अभी इसमें इस डीमैट में अवेलेबल जो बैलेंस है वो इन्होंने दिखा दिया कितना अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये ऐड फंड का ऑप्शन है, ये विड्रॉ का ऑप्शन है। मान लीजिए आपने शेयर बेचे और आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में चाहते हैं, तो आप विड्रॉ ऑप्शन पे जाके वो अमाउंट डालिए, आपका प्रोसेस हो जाएगा। और जब भी आप प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आज हम देखते हैं फंड ऐड कैसे करना है। मैंने ऐड फंड के ऊपर क्लिक किया। जब ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ना 4 ऑप्शन दिखाएगा। आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाएगा, आपको यूपीआई का ऑप्शन दिखाएगा, आपको नेश मैंडेट का दिखाएगा और एनईएफटी का दिखाएगा। तो इस ऑप्शन को तो हम प्रेफर करते नहीं हैं। ये तीनों ऑप्शन एकदम सुटेबल हैं। नेट बैंकिंग मतलब आपके पास जो अकाउंट आपने फंड बाजार ब्रोकिंग में ऐड किया हुआ है उसका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, आप तभी इसमें से इन्वेस्ट कर पाएंगे। यूपीआई उसी अकाउंट की यूपीआई होनी चाहिए, आप किसी और अकाउंट से पैसा ऐड नहीं कर सकते वॉलेट के अंदर। सपोज आपने यहाँ पे एसबीआई अकाउंट दिया हुआ है तो आपके पास एसबीआई का ही नेट बैंकिंग होना चाहिए और एसबीआई का ही यूपीआई आईडी होना चाहिए। और नेश मैंडेट तो उसी अकाउंट का ही होता है। मैं तीनों का बारी बारी बताता हूँ। सपोज हमने नेट बैंकिंग पे क्लिक किया। नेट बैंकिंग पे जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो अकाउंट आपका यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो अकाउंट आपको दिखाएगा। आपने यहाँ पे इंटर अमाउंट करना है। मान लीजिए आप 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी अमाउंट आप इसमें वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट आप लिखिए। और यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे आपको उस पर्टिकुलर बैंक के, जैसे इस केस में ये पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है और अप्रूव करने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये पैसा आपके वॉलेट में दिखाई देने लगेगा। दूसरा ऑप्शन यूपीआई का है। अब यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यूपीआई पे जब मैंने क्लिक किया, अगेन बैंक तो वही रहेगा क्योंकि बिकॉज आपका डीमेट में यही बैंक है। यहाँ पे आपने अमाउंट डालना है और यहाँ पे यूपीआई आईडी इंटर करनी है और पेमेंट वाला बटन आपको प्रेस करना है। जब पेमेंट वाला प्रेस करेंगे अगेन आपको यूपीआई एक ओटीपी मांगेगा और उसके बाद में आपको अपनी यूपीआई ऐप ओपन करके, मान लीजिए आपने गूगल पे का यहाँ पे एड्रेस दिया है, गूगल पे की यूपीआई आईडी डाली है, तो आपको गूगल पे तुरंत जाना है और वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन अप्रूव करना है। उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम होता है अप्रूव करने के लिए। जैसे आप गूगल पे पर वो ट्रांजेक्शन अप्रूव करेंगे यहाँ पे वो सक्सेस दिखा देगा और विद इन 5 मिनट्स आपका पैसा डीमैट के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नेश मैंडेट का है। नेश मैंडेट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंटर अमाउंट का ऑप्शन आता है। आपने यहाँ पे अमाउंट डालना है और आपने पेमेंट का ऑप्शन दबाना है। जैसे ही आप पेमेंट का ऑप्शन दबाएंगे आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपने ओटीपी इंटर करना है। अब इसमें क्या होता है, जो यूपीआई है और नेट बैंकिंग है इसमें पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन नेश मैंडेट के केस में क्या होता है कि जिस दिन आप ये रिक्वेस्ट लगाते हैं उसके नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और उससे नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र पैसा दिखाई देगा। इट मीन्स इसमें टोटल जिस दिन आपने रिक्वेस्ट लगाई वो प्लस में उसका नेक्स्ट वर्किंग डे अकाउंट से पैसे कटेंगे और उसके नेक्स्ट वर्किंग डे आपके पैसे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे इजी होता है यूपीआई और नेट बैंकिंग। यदि आपके पास है तो आप उससे ट्रांसफ़र कीजिए और अगर यूपीआई और नेट बैंकिंग नहीं है तो वॉलेट वाला ऑप्शन, नेश मैंडेट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैसे दिखेंगे कहाँ पे आपने जो पैसे डाले हैं। अब मैं बैक जाता हूँ, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ये बैलेंस, यहाँ पे आपके पैसे दिखाई दे जाएंगे। सपोज आपके पास 200, 400, 500 यहाँ पे वॉलेट में। उसके बाद आप शेयर कैसे खरीदेंगे, अब पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देख रहे हैं आप, एक ऑप्शन दिखाई दे रही है सर्च बार। यहाँ पे सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे और मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला एनटीपीसी, मुझे एक शेयर एनटीपीसी का खरीदना है। अब मैं क्या करूँगा, एनटीपीसी के सामने यहाँ पे बाय और सेल का एक स्विच दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैंने बाय और सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए सेल का इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास पहले से है ही नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे बाय अपने आप ही दिखाएगा, बाय है। कितनी क्वांटिटी लेनी है आपने
वो क्वांटिटी आपने एंटर करनी है। और ये देखिए यहाँ पे ना मार्केट प्राइस के ऊपर टिक हो रखा है। मार्केट प्राइस का मतलब अभी जो भाव चल रहा है उस भाव पे बाय हो जाएगा। सपोज आपकी अपनी कोई चॉइस है, आप किसी पर्टिकुलर भाव पे खरीदना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करके इसको हटाता हूँ, मैंने इसको हटा दिया, तो ये देखिए यहाँ पे मैं प्राइस एंटर करके मैं चाहता हूँ कि भी मुझे 374 में मिले। मैंने 374 का प्राइस लगा दिया। तो आप अपनी बाई प्राइस पे अगर 374 उस पर्टिकुलर डे में प्राइस आएगी तो ये बाय होगा, अगर प्राइस नहीं आएगी तो बाय नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं कट ऑफ पे मार्केट प्राइस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो भाव चल रहा होगा वो हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखिए ये डिलीवरी है, ये इंट्राडे है। अगर आप सेम डे खरीदना चाहते हैं, सेम डे बेचना चाहते हैं, तो आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो। और डिलीवरी पे जब बाय करेंगे तो आपका पैसा डीमैट में आएगा, और उसके बाद आप 10 दिन, 5 दिन, 10 साल, 5 साल, जितना मतलब आप होल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ये वैलिडिटी डे, यानी जो आप ये ऑर्डर लगा रहे हैं उसकी वैलिडिटी आज तक ही रहेगी। ये इसका मतलब ये हुआ। और उसके बाद में आपने बाय का बटन प्रेस करना है। जैसे मैं बाय का बटन यहाँ पे ये बाय में प्रेस करूँगा, मैंने बाय प्रेस किया, यहाँ पे ये ऑर्डर दिखाएगा देखिए NTPC, उसके बाद में कितनी क्वांटिटी, ये मार्केट जो है मैंने मार्केट बेसिस पे किया है, मैंने कोई अपनी प्राइस नहीं डाली है। और मैं कन्फर्म का स्विच दबाऊँगा। जब कन्फर्म का मैं दबाऊँगा ये मुझे पूछ, देखिए यहाँ पे इसने दिखाया ऑर्डर रिजेक्टेड। ऑर्डर रिजेक्टेड क्यों दिखाया है, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप बैलेंस होगा, जैसे ही बाय होगा आपका यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा। अब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए आप बैक जाएंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर का ऑप्शन है, ऑर्डर में हम जाएंगे। ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ना इसने फेल्ड दिखाया है, अदरवाइज यहाँ पे एग्जीक्यूटेड शो करता। कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। तो आप हमेशा ये जरूर चेक कर ले कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, वो आप ऑर्डर समरी में जाके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और जिस दिन आपने ये ट्रांजेक्शन किया उसके नेक्स्ट डे आपका ये जो ऑर्डर है यहाँ पे होल्डिंग में, ये देखिए यहाँ पे होल्डिंग है, इसमें यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि आपके होल्डिंग में। अब जैसे इनकी होल्डिंग में ये शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, ये एक्चुअली इन्होंने स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट इन्होंने अभी करी है। तो स्मॉल केस में इन्होंने 2,51,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यू अभी 2,56,000 है। तो उनको 4,600 मतलब ये अभी मार्केट आवर चल रहा है तो 1-1.5%, 2% के आसपास ये इनका ऊपर प्राइस चल रही है अभी, 1.82%। ये इनके शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनकी शेयर, आप अपने किसी भी शेयर को, और सपोज आप अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ये वाला बेचना है, ये वाला मुझे सेल करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ना बाय और सेल का स्विच आ गया। मतलब अगर मुझे और ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, मुझे बेचना है तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। सपोज मुझे बेचना है, मैंने यहाँ पे सेल का प्रेस किया। अब अगेन वो सेम ऑप्शन आ जाएगी, वो पूछेगा कि आपको मार्केट प्राइस पे बेचना है या आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस है। और जैसे ही मैं सेल के ऊपर प्रेस करूँगा वो कन्फर्मेशन के लिए एक बार पूछेगा और ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपकी ऑर्डर समरी में चेक कर लेना कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ या पेंडिंग है। अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो उसको मॉडिफाई कर दीजिए, एग्जीक्यूट हो गया है तो आपका ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब वो शेयर आपका बिक गया है। और नेक्स्ट